केंद्रीय विधायी परिषद, ठीक, केंद्रीय विधायी परिषद, केंद्रीय विधायी परिषद या केंद्रीय विधायिका को द्विसदन कर दिया गया, या केंद्रीय विधायिका को द्विसदन कर दिया गया, द्विसदन कर दिया गया, ठीक। जो केंद्रीय विधायिका थी उसे द्विसदन कर दिया गया। एक सदन, देखो एक का नाम था एक काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक। देखो द्विसदन की तो एक उसमें से थी काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरी थी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। इसे द्विसदनीय कर दिया, इतना ध्यान रखना। और ये सभा बन गई, ठीक। और ये काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा बन गई और जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो लोकसभा बन गई आगे चलकर, ठीक है, लोकसभा। तो दूसरा इसका मुख्य प्रावधान यह था, जो केंद्रीय विधायिका या केंद्रीय विधायी परिषद थी उसे द्विसदनीय कर दिया गया। तो जो उसमें एक सदन था काउंसिल ऑफ स्टेट, दूसरा था लेजिस्लेटिव असेंबली, ये राज्यसभा बन गई आगे चलकर और ये लोकसभा, ठीक। और तीसरा है जो सांप्रदायिक निर्वाचन था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, सिख, भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, ठीक। जो मतलब जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी उसमें सिख, भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन और यूरोपियों को भी शामिल कर लिया, मतलब ये जो यूरोपीय थे और यूरोपीय सदस्यों को भी शामिल कर लिया, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखना, तीसरा क्या पॉइंट था, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी उसमें सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय सदस्यों को भी शामिल कर लिया गया, ठीक। अगला क्या है, अगला पॉइंट हमारा चौथा है, जिसमें देखो जो प्रत्यक्ष मतदान था या प्रत्यक्ष मतदान या निर्वाचन की जो शुरुआत हुई, प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन या मतदान प्रणाली की जो शुरुआत हुई, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन या मतदान प्रणाली की शुरुआत जो हुई, तो उसमें जो है कुछ विशेष, मतलब अभी पूरे लोगों को नहीं दिया था, कुछ विशेष वर्गों के लोगों को, कुछ विशेष वर्ग के सदस्यों को शामिल किया,
शामिल किया। जैसे जैसे सांप्रदायिक निर्वाचन चल रहा था तो उसी का यह पॉइंट है। जैसे मान लो तो जो प्रत्यक्ष, अब सांप्रदायिक निर्वाचन जब चालू हुआ तब उसमें एक प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। जब प्रत्यक्ष निर्वाचन की जब प्रणाली की जब शुरुआत हुई तो उसमें कुछ विशेष वर्ग के ही सदस्यों को शामिल किया गया। जैसे कौन कौन से थे, तो पहले थे इसमें जो जिनके पास पैसा अधिक था, पैसेदार, ठीक। और दूसरे थे शिक्षित जो थे, जिनके पास पैसा अधिक था, जिनके पास शिक्षा अच्छी थी। और उच्च वर्ग के और राजा रियासत मतलब जो रियासत में राजा के ही अधिकार था, तो राजा रियासत। और कुछ महिलाओं को अधिकार प्राप्त हुआ, अधिकार दिया। सांप्रदायिक निर्वाचन में जब चालू हुआ तो उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। तो ठीक, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की जब शुरुआत हुई तो उसमें कुछ विशेष वर्ग के सदस्यों को शामिल किया गया। और जिसमें जैसे कौन कौन से वर्ग के हो सकते हैं, तो जैसे पैसेदार हो गए, ठीक, पैसेदार, शिक्षा जिनके पास अच्छी है, जो उच्च वर्ग के जैसे ठाकुर ब्राह्मण ऐसे लोग हो गए, जो राजा रियासत, और कुछ महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है हमारा जो केंद्रीय बजट था। केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया। जो केंद्र का बजट था उसे प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया, जैसा कि आज की स्थिति में। ठीक, आज की स्थिति में क्या है, एक पूरा केंद्र का बजट बनता है, ठीक, और दूसरा अब जो प्रदेश के एक प्रांत के हैं वो अपना बजट बनाते हैं। ठीक, जैसे यूपी के लोग हैं जिसे अपना एक बजट बनाते हैं, ठीक, और एक केंद्र का भी बजट बनता है। तो ठीक, तो जो केंद्रीय बजट था उसे प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया। जो केंद्रीय बजट था, केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया। अब उसमें दिक्कत होती थी, जैसे कई राज्य हैं, कई प्रांत हैं, और उसमें कैसे क्या किया जाए तो दिक्कत होती थी। अब हर राज्य के अपना अलग बजट बनता है, ठीक, जिस हिसाब से बन पाए वहां पर सेंट्रल मिनिस्टर सीएम होता है, वही बनाता है बजट। ठीक, मतलब उसी के आधार पर बनता है बजट। और दूसरा 6 नंबर है, एक लोक सेवा आयोग के गठन की आदेश दिया गया। एक लोक सेवा आयोग के गठन का आदेश दिया गया। जो 1926 में तैयार हो गया। ठीक, मतलब जो लोक सेवा आयोग का गठन के लिए आदेश दिया गया वो 1926 में तैयार हो गया। ठीक, पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, और अगला क्या है, एक जो कैग, इसी अधिनियम के तहत जो एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद बना। तो महालेखा परीक्षक का पद बना, मतलब सीएजी का पद बना। तो प्रेजेंट टाइम कौन है? प्रेजेंट टाइम हमारे महालेखा परीक्षक कौन है, कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। प्रेजेंट टाइम गिरीश चंद्र
मुर्मू प्रेजेंट टाइम के कैग हैं। ठीक, इसमें जो सार्वजनिक सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली शुरू हुई तो उसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ। जो प्रत्यक्ष निर्वाचन था, जो राजा होते थे और कुछ महिलाओं को यह अधिकार दिया। ठीक, और तीसरा क्या था कि जो केंद्रीय बजट था उसे प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया। ठीक, केंद्र जैसे पूरे एक देश का पहले बजट बनता था, अब केंद्र का शायद अलग बने और प्रांत का अलग बजट बनता था। ठीक, तो केंद्रीय जो बजट था उसे प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया और एक लोक सेवा आयोग का गठन करने का आदेश दिया गया इस अधिनियम में और 1926 में गठित हो गया। ठीक, और कैग का पद बना जो प्रेजेंट टाइम इस वक्त गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक, अब इसके आगे प्रावधानों की ओर चल रहे हैं। तो दोस्तों, क्लास बड़ी ना करते हुए हम अब यहीं पर स्टॉप करते हैं, वरना क्लास अधिक बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसका देखो, इस अधिनियम का कई प्रावधान बच गए हैं तो हम अगली वीडियो में इसे लाएंगे। ठीक, अब जो मतलब ये अधिनियम 1919 का अधिनियम है, 1919 के अधिनियम पर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 करके लिख देंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।